और अब बात ऑल इंडिया कोरोना वैक्सीनेशन की। 64 घंटों बाद देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंचने वाली है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के खिलाफ पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगेगी और अब तक देश के 50 से ज्यादा शहरों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप पहुंचाई जा चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद के भारत बायोटेक की फैक्ट्री से वैक्सीन की डोज लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। आज सुबह कोवैक्सीन के 3 बॉक्सेस जयपुर पहुंचे तो दिल्ली में भी कोवैक्सीन के करीब 20,000 डोज आई। दिल्ली में कल कोविशील्ड के 2,64,000 डोज पहुंची थी। इसके अलावा भोपाल, मुंबई, राजकोट और वाराणसी में भी वैक्सीन की डोज पहुंची। दिल्ली में अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुल मिलाकर 2,84,000 डोजेज आ चुकी हैं। कोवैक्सीन को भी राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही रखा गया है। देखिए विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट। भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है वो पहुंच गई है। 20,000 के करीब डोसेज जो हैं वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। ये जो वैन है इसी में आज कल जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो 2,60,000 के करीब डोजेज जो हैं वो कल यहाँ पर लाए गए थे दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आज जो है भारत बायोटेक 2 वैक्सीन हैं दिल्ली 2 वैक्सीन हैं भारत में जिनको मंजूरी मिली है कोविड-19 की वैक्सीन। तो आज जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसके वैक्सीन को लेकर के करीबन 20,000 के करीब डोजेज जो हैं वो आज दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है लाए गए हैं। सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा जो है वो पूरी यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा रखी गई है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन से लेकर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो भारत सरकार ने यहाँ पर दिल्ली का जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर किया है। दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो यहीं से अब सारी वैक्सीन जो हैं वो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचेंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि वैक्सीन को एक खास तापमान में जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता है तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, तमाम और तरह के एहतियात बरतने की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा तमाम तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर के भी खासा अरेंजमेंट्स यहाँ पर प्रशासन की द्वारा किए गए हैं। अभी देखिए पहला जो बॉक्स है वो निकला। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कल सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है वो दिल्ली में लाई गई थी और दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर ये तमाम वैक्सीन जो है वो रखी जाएंगी और फिर इसके बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कैंपसन प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियां आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन स्टोरेज सेंटर में कैसे कोविशील्ड को रखा गया है। राजेश कुमार पुणे के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर पहुंचे। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा केसेस कोविड के इस राज्य में आए हैं और 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो सबसे पहले लोगों को मिले, हेल्थ वर्कर्स को मिले, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मिले, एल्डरली लोगों को मिले, साथ ही जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको बीमारी है उनको मिले। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो पुणे की वो जगह है जहां से महाराष्ट्र के हर जिले को कोविशील्ड वैक्सीन सप्लाई होगी। यानी कि ये महाराष्ट्र का सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है। न्यू वैक्सीन स्टोरेज सेंटर इसे कहते हैं महाराष्ट्र का और आधुनिक सुविधाओं से, आधुनिक जो भी तकनीक है उससे लैस है ये सेंटर और यहीं पे कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लाया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट से लाया जा रहा है, रखा जा रहा है और महाराष्ट्र के 8 अलग अलग जो रीजनल सेंटर्स है वहां पे भेजा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जो हमें जानकारी यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद उन्होंने दिया कि -35 डिग्री से लेके +35 डिग्री तक का तापमान जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। अभी कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखना है। तो इन उपकरणों के जरिए उस टेम्परेचर को, उस तापमान को मेंटेन किया जाता है। और जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं दोनों तरफ, कैमरामैन विमल सिंह जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, इन्हीं कंटेनर्स में उस वैक्सीन को रखा गया है, रखा जाता है। टेम्परेचर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती रहती है क्योंकि टेम्परेचर तापमान जो है सबसे अहम चीज है वैक्सीन के लिए। यही वजह है कि टेम्परेचर पूरे टाइम हर वक्त मेंटेन रहता है और यहाँ पे जो लोग हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं।
यहाँ पर वैक्सीन लाया गया, कोविशील्ड वैक्सीन, उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग सेंटर्स पर भेजा गया है। कि कोविशील्ड वैक्सीन जब यहाँ पे आया, कितनी संख्या में आया था और कहाँ कहाँ भेजा है आप लोगों ने? 9,63,000 वैक्सीन आया था और हर रीजन को भेज दिया है। रेफ्रिजरेटर वैन में आया था, रेफ्रिजरेटर वैन में डिलीवरी हो रही है। कौन कौन से ये रीजनल सेंटर्स है जहाँ पे भेजा गया? ठाणे, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, औरंगाबाद, लातूर, अकोला एंड नागपुर। कोविशील्ड वैक्सीन अगर यहाँ पर आती है, सर भारी संख्या में आती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? कितना? हर एक उपकरण का कैपेसिटी 40 क्यूबिक मीटर है। 30 लाख डोसेस एट ए टाइम रख सकते हैं। ऐसे 5 कोल्ड स्टोरेज है मेरे पास। 1,50,00,000 रख सकते हैं वैक्सीन। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कहाँ पर इस वैक्सीन को, कोविशील्ड वैक्सीन अगर लाया जा रहा है तो कहाँ पर उसे रखा जा रहा है। ये वही कोल्ड चेन है और ये देखिए, ये इन कंटेनर्स में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले जो टेम्परेचर आपको दिखाया, इन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और यहाँ वैक्सीन को रखा जाता है और वैक्सीन को यहीं पर उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है और जहां जरूरत होती है वहां पे सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे 5 कंटेनर्स हैं यहाँ पे। 30 लाख जो है उनमें रखा जा सकता है। आपको मैंने दिखाया 2 कंटेनर्स वहां हैं, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर और 5वां कंटेनर, यानी कि 5 कंटेनर्स हैं यहाँ पे। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पुणे। कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में होगा। सरकार ने यहां पर 9 स्टोरेज सेंटर्स बनाए हैं। सबसे ज्यादा 1,85,000 डोजेज वाराणसी को मिलेंगी। यूपी में फर्स्ट फेज में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगने जा रही है। हमारे रिपोर्टर रुचि कुमार ने हेल्थ डिपार्टमेंट के डीसी राकेश दुबे से वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल ली। यूपी में कोरोना वैक्सीन आना शुरू हो गई है। ये वैक्सीन कैसे जिले पहुंचेंगी, कैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 16 तारीख को शुरू होगा, हमारे साथ बात करने के लिए यूपी परिवार कल्याण के डीजी डॉक्टर राकेश दुबे हैं। ये जो वैक्सीन आई है, ये किस तरह से पूरे यूपी में बांटी जाएगी? यूपी में हमारे जो 9 पुराने स्टेट स्टोर्स थे वैक्सीन के, वहाँ पर ये सप्लाई पहले हो रही है और वहाँ से बाकी 9 स्टेट्स के डिविजनल स्टोर्स हैं उन पर चले जाएगी और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स को जाएगी और डिस्ट्रिक्ट स्टोर से ब्लॉक की जो टर्मिनल कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ तक जाएगी और वहाँ से जो सेशन साइट्स होंगी उनमें वैक्सीन कैरियर के द्वारा वहाँ पहुँचेगी। तो ये जो 9 आपके स्टोर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये कौन कौन से हैं और कितनी कितनी वैक्सीन अगर आप बता पाएंगे वहाँ जाएगी? ये आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी। यहाँ पर वैक्सीन जो कोविन पोर्टल पर हेल्थ वर्कर्स की जो बेनिफिशरीज का नाम चढ़ा है, उनके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट करके इनको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की है और इनको जिले अलॉट किए हैं कि उन जिलों में ये वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। थोड़ा सा अगर बता पाएं कि कितनी कितनी वैक्सीन जा रही है? जो वैक्सीन हमने लखनऊ में रिसीव की है, 1,40,000 डोज हमें आ चुकी है। 20,000 डोज और आज आ जाएगी और इसी की तरह से टोटल सारे 9 स्टेट स्टोर्स पर करीब 10,55,500 डोजेस आएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पुणे और हैदराबाद से देश भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई वहां से जारी है। वैक्सीन कंपनी से चलकर आप तक ये कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने अहमदाबाद से भेजी। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स से वैक्सीन की खेप रीजनल सेंटर्स तक पहुंच रही है, जहां से ये वैक्सीन पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स और फिर CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचकर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वैक्सीन लास्ट बेनिफिशियरी तक जब पहुंचाई जाती है तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाए, कैसे एक रिस्पेक्टिव जो उसका टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करते हुए उसे बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए और इसके लिए बहुत अलग प्रकार की पूरी व्यवस्था की हुई है। हम यहाँ पे रीजनल वैक्सीन सेंटर में हैं। ये एक काफ़ी एडवांस इक्विप्ड फैसिलिटी है जहाँ पे डीप फ्रीजर्स हैं, ये ILRs हैं,
बाकायदा ये आप देख सकते हैं वॉक इन कूलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में मेंटेन करते हुए वैक्सीन रखी जाती है। लेकिन चैलेंज ये है कि इसे जब डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँचाना है, PHC तक पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो डीप फ्रीजर्स हैं इनमें आइस बनती रहती है और जब डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है तो ये जो आप देख सकते हैं कोल्ड बॉक्सेस हैं इसमें बाकायदा इसे भर करके तैयार किया जाता है। ये आइस पैड्स रखे जाते हैं और यहाँ जो वॉक इन कूलर में वैक्सीन रखी हुई है, ये अगर आप देखें वैक्सीन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाई जा रही है, यहाँ आप देखिए ये इस तरह से वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं कोविड वैक्सीन के उनको यहाँ पे ला करके इसमें रखा जाता है। बाकायदा उसे इस तरह अरेंज किया जाता है कि अगर 1.5-2 घंटे, जैसे मान लीजिए सुरेंद्र नगर यहाँ अहमदाबाद से जाती है वैक्सीन तो मिनिमम 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन इसमें रखी जाती है। आप देख सकते हैं ये आइस पैड वगैरह जो हैं वो यहाँ पे उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वैक्सीन अगर 2 घंटे ट्रैवल भी करे इन कोल्ड बॉक्सेस में तो कोई भी तकलीफ ना हो। ये कोल्ड बॉक्सेस आप देखिए अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया जाता है, इसको बाकायदा अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में जाती है और वहाँ पे भी इसी तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। हम आपको इस रीजनल वैक्सीन सेंटर में हमने दिखाया किस तरह से मेंटेन किया हुआ है प्रोसेस को। हम आगे आपको अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ले जाएंगे जहाँ पे बताएंगे कि वैक्सीन वहाँ पहुँच करके वहाँ कैसे इसे मेंटेन किया जाता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पहुँचने से पहले तक। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर दिखाते हैं, वहां पर वैक्सीन को कैसे स्टोर किया जा रहा है। रीजनल वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन जो है वो जिला मुख्यालयों में सप्लाई की जाती है। जैसे अहमदाबाद रीजनल वैक्सीन सेंटर जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहाँ से वैक्सीन अहमदाबाद रूरल, सुरेंद्र नगर, खेड़ा, आणंद और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज़ में भेजी जाती है। वैक्सीन अब अपने अपने जो जिला मुख्यालय वहाँ पहुँच चुकी है। हम अहमदाबाद रूरल के डिस्ट्रिक्ट का जो ये वैक्सीन सेंटर है उसमें मौजूद हैं जहाँ पे कोल्ड बॉक्सेस के ज़रिए वैक्सीन यहाँ पहुँचाई गई है। और यहाँ भी अगर आप देखें जिला मुख्यालयों में भी ये कोल्ड बॉक्सेस तैयार रहते हैं जहाँ पे वैक्सीन जो है वो PHCs में पहुँचाई जाती है या रिस्पेक्टिव CHCs में पहुँचाई जाती है। और यहाँ भी आप देखिए इस ILR में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इसे कहा जाता है जिसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया है और यहाँ ये वैक्सीन जो है आप देखिए स्टोर करके रखी हुई है। अहमदाबाद ज़िले के लिए, अहमदाबाद रूरल एरिया जो इसमें पड़ता है उसके लिए करीब 8000 डोजेज़ जो हैं वो भेजे गए हैं। अलग अलग ज़िलों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डोजेज़ भेजे जाते हैं और यहाँ इन आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स में इसे स्टोर करके रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ख़ास प्रकार की चौकसी रखी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। ये इवन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ये जो डेटा लॉगर्स यहाँ लगे हुए हैं इसके थ्रू भी मेंटेन किया जाता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अगर ज़रा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो जो मॉनिटरिंग सेंटर है उसमें सूचना जाती है और तुरंत इंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कोल्ड चेन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अलग अलग तरीके से उस पर सर्विलांस भी रखी जाती है ताकि जो वैक्सीन है वो जब एंड यूज़र तक पहुँचे, जब बेनिफिशियरी तक पहुँचे तब उसको जिस तरह की कंडीशन में रखा जाना है, जिस तरह से उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखते हुए बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है वो वहाँ पे पहुँचे। और मैं आपको बता दूं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर से अब ये वैक्सीन जब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तब ये रिस्पेक्टिव PHCs में भेजी जाएगी और वहाँ PHC में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। हम यहाँ से आगे चल करके आपको अहमदाबाद रूरल के एक PHC का भी हाल दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक ले जाया जाता है और वहां भी वैक्सीन को रखने के लिए टेम्परेचर से लेकर हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स से ये वैक्सीन कोल्ड बॉक्सेस में पहुंचाई जाती हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और वहाँ किस तरह से कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, क्या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि यहीं से लास्ट बेनिफिशियरी को ये वैक्सीन पहुँचती हैं। हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित जेतलपुर का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पहुँचे हैं। उसके कोल्ड चेन रूम में भी आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारी अच्छी तरह से की हुई है, क्योंकि वैसे भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये काफ़ी रूटीन प्रोग्राम है। यहाँ पे भी ILR रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसमें ये वैक्सीन रखी जाएगी। डेटा लॉगर्स वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं ताकि सेंट्रलाइज जो मॉनिटरिंग चल रही है टेम्परेचर
चेन की वो मेंटेन होता है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोल्ड बॉक्सेस भी मौजूद हैं। इन्हीं कोल्ड बॉक्सेस में अगर आगे भी वैक्सीन भेजनी है, कहीं 20-25 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव है यहाँ से जो इसको ये PHC कैटर करता है, और ये वैक्सीन कैरियर्स भी हैं, अगर यहाँ से फिर नज़दीक में जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है इन कैरियर्स में जाती है। और मैं आपको बताऊँ ये डीप फ्रीजर भी हैं जिसमें 43 डिग्री का टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखा जाता है। बेसिकली ये आइस क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइस वगैरह इन आइस पैड्स में रखी जाती है और ये 43 डिग्री पे मेंटेन किए जाते हैं। और इन्हीं आइस पैड्स को इसमें आप देख सकते हैं ये जो कैरियर है इसमें रखा जाता है। ये वैक्सीन कैरियर है, यहाँ पे ऊपर भी पड़े हुए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं आइस पैड जिस तरह से लगा करके ये वैक्सीन जो है इसमें रख करके ट्रांसपोर्ट की जाती है। नज़दीक में जो वॉलंटियर्स हैं वो इसे लेकर के जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसे खोला ना जाए तो 24 घंटे तक टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच का मेंटेन किया जा सकता है, और अगर इसे 1-2 बार खोला भी जाए तो 12 घंटे तक तो टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। और यहाँ रिक्वायरमेंट 3-4 घंटे से ज़्यादा तक की नहीं होगी, क्योंकि कुछ जो बेनिफिशरीज हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ही आकर के वैक्सीन लगवाएंगे, और यहाँ से वैक्सीन रूम तक भी अगर जाना है तो ये जो वैक्सीन कैरियर्स हैं इसमें ही रख करके वैक्सीन उन तक पहुँचाई जाती है। और इसीलिए जो कोल्ड चेन है वो लास्ट जो एंड यूज़र है, जो बेनिफिशियरी है, जिस तक वैक्सीन पहुंचनी है, 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करके उस तक पहुंचाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सिस्टम है गुजरात का ख़ास तौर पे जिस तरह से ये मेंटेन किया हुआ है, इसको नेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लास्ट ईयर बेस्ट कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए गुजरात सरकार को अवार्ड भी मिला है। और यही पूरा जो प्रोसेस है इसकी कई बार रिहर्सल भी की गई है, पूरी तरह तैयार है अब पूरा सिस्टम। और 16 तारीख को इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो एंड यूजर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी पूरे स्टेट के साथ साथ। बिहार की राजधानी पटना में भी कोविशील्ड की खेप पहुंची है। वैक्सीन पहुंचने के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने स्टेट स्टोरेज सेंटर से आपके लिए रिपोर्ट भेजी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आए कोरोना वैक्सीन को पटना के स्टेट वैक्सीन सेंटर में जहां रखा गया है, हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां वैक्सीन को स्टोर किया गया है। आप देखिए इस तरह से जो आपको लगातार WIC वॉक इन कूलर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक को अभी इसमें इंगेज किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन, इसी के अंदर वैक्सीन को रख दिया गया है। और टेम्परेचर यहाँ पर आप देखिए इस इक्विपमेंट के जरिए ये टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इसको अपने दफ्तर में बैठे बैठे देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए ये टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है 2 से 8 डिग्री तक का तापमान इसमें चूँकि आवश्यकता होती है तो उसको ये पूरा करता है। यहाँ पर आप देखिए अब चूँकि वैक्सीन यहाँ आ चुका है, अब यहाँ से इसे भेजा जाएगा अलग अलग ज़िलों में। और ये आपको कोल्ड बॉक्स जो हैं वो पहले से मंगा कर रख लिए गए हैं, इसमें आइस पैक के साथ इसको अलग अलग ज़िलों में भेजा जाएगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर वैन्स भी हैं, रेफ्रिजरेटर वैन्स यदि कम पड़ेंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। और इसके बाद देखिए ये जो सिरिंज हैं वो भी काफ़ी संख्या में मंगा लिए गए हैं, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा सिरिंज मंगा लिए गए हैं। आगे और आवश्यकता के अनुसार इसे मंगाया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये ILR है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, और इसकी भी काफ़ी अहम भूमिका होगी। WIC का एक छोटा रूप आप इसे कह सकते हैं। और इसके ये जो अलग अलग ज़िलों में जाएगा वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा WIC नहीं है तो इस तरह के जो ILR हैं उनमें उनको वैक्सीन को रखा जाएगा। तो अब चूँकि वैक्सीन पहुँच गया है जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, और वैक्सीन को यहाँ पर रख दिया गया है, और जहाँ पर इसे रखा गया है वहाँ अब इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो यहाँ पर वैक्सीन सेंटर के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो अब आवश्यकता के अनुसार निर्देश देंगे कि ये वैक्सीन अब बिहार के अलग अलग ज़िलों में कब और कहाँ जाएगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना। आगे बढ़ेंगे अब। जम्मू में पाकिस्तान की घुसपैठ वाली सुरंग की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए एक ब्रेक के बाद।